अब समझेंगे कि कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो ऑडियंस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑडियंस को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएट सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप उसके हिसाब से ऑडियंस को सेव कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन पहले यूज़ किया जाता था, अब इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जितने भी iOS 14 यूज़र्स है उनका डेटा तो हमारे पास रहेगा नहीं। अगर हम कैंपेन बना भी लेते हैं तो भी हमें अच्छा आउटपुट नहीं देगा। तो मेटा को ऑलरेडी ऑडियंस के बारे में पता है, तो ये ऑप्शन भी हम उस पर छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ परचेस वाले ऑप्शन को कैसे एक्सक्लूड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये लुक अलाइक ऑडियंस भी पहले अच्छा परफॉर्म किया करती थी, जब यहाँ पे आप अपना डेटा अपलोड करते थे और उसके हिसाब से फेसबुक को आप बोलते थे कि ऐसे टाइप के और ऑडियंस घूमो। तो लुक अलाइक ऑडियंस वाला ऑप्शन पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया करता था, क्योंकि फेसबुक के पास और हमारे पास डेटा था और फेसबुक ढूंढ पाता था ऐसे टाइप की सिमिलर ऑडियंस। तो काफ़ी बार हम 0 से लेके 10% तक इसको ऑन कर देते थे, जिससे आपकी ऑडियंस सिमिलर काइंड ऑफ और ब्रॉड हो जाती थी, जिसको और अच्छा आउटपुट्स आपको मिलते थे। लेकिन अब मेटा के पास डेटा नहीं है, तो ये भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस को ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम परचेस वाले ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस में जिन जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेस किया उनको हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपको सोर्स दिखेगा। सोर्स में आपका इवेंट लीड्स हमने रखा था, तो वो लीड्स दिखेंगे आपको अपने ऐड के हिसाब से। यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। अब यहाँ पे जाके आप रिटेंशन डालोगे 30 डेज़ का। अब यहाँ पे जाके आप अपने ऑडियंस का नाम दे दीजिए और इसका क्रिएट ऑडियंस करिए। फिर उसके बाद आपकी एक ऑडियंस रेडी हो जाएगी। अब इस ऑडियंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपने एड्स मैनेजर पे चले जाइए और वो कैंपेन में चले जाइए जो आपकी कैंपेन एक्टिव है। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना और वहाँ पे आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन मिलेगा। अब एक्सक्लूड के ऑप्शन में जैसे ही हमने ऑटोमेटिकली एक ऑडियंस क्रिएट की थी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे, मेटा समझ जाएगा कि इन लोगों को आपकी एड्स नहीं दिखानी है और फिर ऐड को आपको पब्लिश कर देना है। तो हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम समझने वाले ई कॉमर्स के लिए आप कैसे टाइप के ऐड सेटअप कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते सीधे ऐड कैंपेन मैनेजर पर। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने सेल्स कैंपेन पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक एडवांस कैंपेन और दूसरा मैनुअल कैंपेन। अब एडवांस कैंपेन में हमारे काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, इसलिए हमेशा मैनुअल सेल्स कैंपेन हमें चूज़ करना चाहिए। ये तो आपको मैंने बताया। अब हमेशा की तरह हम अपने कैंपेन को नाम देंगे। अब ये कैंपेन पेट्स रिलेटेड है, क्लाइंट हमारा पेट्स रिलेटेड था, तो उनके हिसाब से हमने एक नाम उन्हें दे दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी तो हमारी नहीं है, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही उसको देखेंगे। फिर कैंपेन डिटेल्स में ऑप्शन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है कि है सेल्स। तो हम अभी कैटलॉग सेल्स भी यूज़ नहीं करेंगे। ये ऑप्शन तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। तो मेटा ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके हिसाब से एड्स क्रिएट करके रन करता है। जहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो उस सिनेरियो में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ये ऑप्शन कैटलॉग सेल वाला। ना ही हमें ए बी टेस्टिंग करना है, हमें सीधा चले जाना है एडवांस कैंपेन बजट के बारे में। तो हम इस कैंपेन में यूज़ करने वाला एडवांस कैंपेन बजट, जो कि हम हर एड सेट का जब भी हम एड्स रन करना स्टार्ट करते हैं तो हम इसका ही यूज़ करते हैं। अब हम चले जाएंगे एडवांस कैंपेन ऑन कर देंगे और तो हम अपने डेली बजट में एक बजट डाल देंगे। अब ये इंटरनेशनल था तो हमने यहाँ पे $15 रखा। आप इंडिया के हिसाब से आप 400-500 रुपीज़ से आप इधर स्टार्ट कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। अब हम हमेशा की तरह अपने एड सेट्स में पिक्सल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप पिक्सल्स पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाके क्रिएट पिक्सल पे एक नाम डाल दीजिए, जो भी आपको पिक्सल का नाम देना अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको ऐड द वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का ऑप्शन डाल दीजिए। राइट अ न्यू कोड पे क्लिक करिए और हमेशा से याद रखिए कि मेटा पिक्सल कन्वर्जन वाला एपीआई आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें आप पूरे का पूरा एक कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो यूज़र का। फिर उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट दबाओगे, मेटा आपको ऑप्शंस देगा आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली। आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को। हमारा शॉपिफाई पे अकाउंट था तो हमने शॉपिफाई पे क्लिक किया, उसके बाद गो टू शॉपिफाई पे चले जाओगे तो बहुत ही ईजी वे से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बस आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करोगे आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। अब सेटिंग्स में ऑलरेडी आपको दिखेगा शेयर डेटा का ऑप्शन। वहाँ पे जब पे मैक्सिमम, जहाँ पे कस्टमर का मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा हमको मिल सके, हम वो ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपको इस पिक्सल के कोड को कॉपी करके इसमें ऐड कर देना है, जिससे ये आपके मेटा के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और सारे यूजर बिहेवियर को ट्रैक कर पाएगा। अभी उसके नीचे आपको कैटलॉग का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने एड सेट को कैटलॉग के थ्रू आप चाहते हो कि आप क्रिएटिव पे ज़्यादा मेहनत नहीं करें, डायरेक्टली आप एड्स रन करें, तो आप यहाँ पे कैटलॉग भी सिंक कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट को रिफ़र करेगा और फेसबुक उस पर ऐड रन करेगा।
उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट दबाओगे आपका कनेक्शन वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अपने पिक्सल्स को इंटीग्रेट करते हो वेबसाइट पे, तो एक चीज़ को ध्यान देना है सबसे पहले, जो भी आप एक्सटेंशन का यूज़ करते हो जिससे आपके एड्स ब्लॉक होते हैं, तो उसे डिसेबल कर देना है हमें, क्योंकि वो उसके वजह से हमारे डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने शॉपिफाई पे जाके कस्टमर प्राइवेसी में जाके एक्टिवेट कुकी वाले बैनर को ऑन कर देना ऑप्शन को। इससे होगा ये कि कस्टमर जब भी आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो हम उसे परमिशन ले रहे हैं कि हम आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही फिर आप एक्टिवेट करने का व्यू का आपको ऑप्शन दिखेगा, या एक्सेप्ट और डिक्लाइन का, या नॉर्मली आपको तो पता ही होगा। अब हम अपने एड सेट में जाके वो पिक्सल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी जो इंटीग्रेट हो चुका है। उसके बाद अगर कन्वर्जन पे क्लिक करें तो इवेंट्स आपको परचेस रखना है, क्योंकि हमें परचेस ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने वेबसाइट पे जाके हमारा प्रोडक्ट परचेस किया। अब हमें अपने एड सेट का नाम जाके रख देना है। मैं हमेशा विनर्स रखता हूँ, क्योंकि जितने भी विनर हमारे एड परफॉर्म करेंगे हम उसको इसमें डालेंगे एट दी एंड। अब हम डायरेक्ट जाएंगे ऑडियंस कंट्रोल में, और जो कंट्री को हमें टारगेट करना है वो कंट्री इसमें ऐड कर देना। हमारे केस में स्वीडन था तो हमने उससे टारगेट किया। अब इसके आगे मैं इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि पहले का टाइम अलग था जब हम एक एक इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से लोगों को टारगेट किया करते थे, लेकिन मेटा अब एआई का यूज़ कर रहा है, तो उसके पास जो डेटा है और जो उसका अंडरस्टैंडिंग है एल्गोरिदम का, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और पहले जिस तरीके से हम प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे, अभी हम प्लेसमेंट का भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेटा को पता है ऑलरेडी कि कहाँ पे जाके पोस्ट किसको दिखने वाला है और किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है। तो फिर एक बार हमने एड सेट को अपने डाल दिया, बेसिक सी चीज़ें उसमें एंटर कर दी, उसके बाद हम चले जाएंगे ऐड कॉपी में। ऐड कॉपी को हम यूजुअली डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपने ऐड सेट को डुप्लीकेट कर देंगे और ओरिजिनल कैंपेन में ही उसको ऐड करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे जो हमारे कॉपी है उसको हम दे देंगे नाम DCT1, डायनामिक क्रिएटिव टेस्टिंग। तो ये पहला नंबर मैंने इसको दिया है, जिसमें हम 3 क्रिएटिव का यूज़ करेंगे, 2 प्राइमरी टेक्स्ट और 2 हेडलाइन, हमेशा की तरह जो 3-2-2 का रूल हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे और डायनामिक क्रिएटिव को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम डायनामिक क्रिएटिव को ऑन करते हैं उसके बाद हम चले जाएंगे हमारी ऐड कॉपी पे। इसके अंडर में हम एक ऐड कॉपी क्रिएट करेंगे, और ऐड कॉपी में हम अपने ग्राफिक जो हमने क्रिएट किए थे 3, वो हम इसमें डालेंगे। अब ग्राफिक को चूज करने के लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, और ऐड प्राइमरी टेक्स्ट और टाइटल के लिए भी मैं आपको काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने ऐड कॉपी को नाम दे देंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग, ताकि हम समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने किस प्रोडक्ट के लिए ऐड रन की थी। अब प्राइमरी, अब पार्टनरशिप एड्स रन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पार्टनरशिप नहीं खुद के लिए ऐड रन कर रहे हैं। अब आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम हमेशा की तरह कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अब नीचे जाएंगे, हम कैटलॉग नहीं अपलोड करेंगे, मैन्युअली अपलोड करेंगे जो क्रिएटिव्स हमने बनाए। अब आप इस ऐड को ध्यान से देखोगे तो इसमें टेस्टिमोनियल के साथ हमने ग्राफिक बनाया है, जो एकदम सिंपल कैनवा का कोई भी टेम्पलेट यूज़ करके आप इस तरीके से बना सकते हो। इससे कस्टमर का अटेंशन तुरंत उस पर जाएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ने इसको 5 स्टार दे सके। दूसरा टाइप से आप ये कर सकते हो कि फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो, जो जो की फैक्टर्स है जो आपको दूसरों के प्रोडक्ट से अलग आपको ठहराता है, वो आप दिखा सकते हो इसमें। आप बेनिफिट्स को हाईलाइट कर सकते हो कि क्या आपकी बेनिफिट है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप दूसरों से क्यों अलग हो, और आपका प्रोडक्ट यूज करने से किसका क्या फायदा होगा, आप वो भी ऐसे टाइप के क्रिएटिव्स में डाल के दिखा सकते हो। अब एक और अच्छा तरीका है आपका क्रिएटिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप देम वर्सेस अस का एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं कॉम्पिटिटर से, जहाँ पे उनका वाटर बॉटल लीक होता है आप कहीं पे भी रखते हो, तो जबकि हमारा लीक प्रूफ है, हमारी क्वालिटी ज़्यादा है और हमारा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी उनसे कम है। तो ऐसे टाइप की क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा अटेंशन लेती है लोगों का, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा मीम टाइप या थोड़ा सा कॉमेडी टाइप भी क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसे कि ये इसमें हमने बिफोर दिखाया है कि एक ऑर्डिनरी बॉटल को देख के डॉग के माइंड में क्वेश्चन मार्क है, जबकि उसे दूसरा बॉटल देने पर कैसे टाइप से वो खुशी से पानी पी रहा है। अब अलग अलग तरीके के आप ये भी एग्जाम्पल देख सकते हो जो कितना परफेक्टली, कितना कूल तरीके से बनाया गया है, जिसे कि हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर का कंपैरिजन। अब आपको ऑलरेडी ये सब सारे टेम्पलेट्स कैनवा में मिल जाएंगे, बस आपको आप उसके हिसाब से जाके सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीचर रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो फीचर जाके वहाँ पे सर्च करना है। टेस्टिमोनियल रिलेटेड अगर आप सर्च करते हो तो इसमें काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स के भी टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। आप इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन या अपनी चीज़ों के चेंजेस अपने अकॉर्डिंग टू द ब्रांड क्वालिटी उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। तो इन सारी प्रोडक्ट्स की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके उससे कभी भी उनको जाके एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली डिज़ाइंस को जाके एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे ऐड क्रिएटिव पे और सिलेक्ट इमेज करके जो हमने 3 क्रिएटिव आपको दिखाए वो इसमें हम अपलोड करेंगे। अब इमेज अपलोड करने के बाद हम उसके लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी ढूंढेंगे, जिसके लिए आप और एक रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो जो हमने अपने रिसोर्सेज फोल्डर में डाल रखा है। वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे कि कैसे टाइप के टाइटल और कैसे टाइप के हेडलाइंस यूज़ करने हैं आप।
अब जो प्रॉम्प्ट हमने आपको दिया वो प्रॉम्प्ट आप ओपन करिए, उसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो कॉपी करिए और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करिए। चैट जीपीटी में पेस्ट करने से उसको अच्छे से फॉर्मेट कर दीजिए, प्रोडक्ट का डिटेल्स उसमें ऐड कर दीजिए, जिसमें आप वेबसाइट का भी अगर आपको कोई डेटा अच्छा है तो वो उठा के इसमें डाल सकते हो। आप डालते ही आप जैसे ही एंटर करोगे ये आपको हेडलाइन, टाइटल, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। अब आपको इसको अच्छे से रीड करना है, अगर माइनर चेंजेस है उसमें तो वो माइनर चेंजेस कर देना है और उसके हिसाब से प्राइमरी और डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल देना है। अब उसके बाद हम एड्स को पब्लिश कर देंगे। एड्स को पब्लिश करते ही हम ये देखेंगे अब कि अगला हमारा कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म किया। हर एक को एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि हम एक ऐड कॉपी को या एक ऐड सेट को कब तक रन करें। तो यूजुअली ऐड कॉपी को हमें यूजुअली 5 से 7 दिन देने टेस्टिंग के लिए, जहाँ से हमें पता चल जाए कौन सा क्रिएटिव, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट और कौन सा हेडलाइन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब हम जाके स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम्स में जाके सेल्स वाले ऑप्शन को आपको ऑन करना है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी सेल्स परफॉर्म कर रही है करंटली। अब विनर्स वाले एड सेट्स में तो हमारा कुछ है नहीं, हमारा एड सेट है DCT1 में, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब देखने के लिए आपको ब्रेकडाउन पे क्लिक करना और डायनामिक कंटेंट में जाके इमेज या अपने जो भी वीडियो सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपको पूरा का पूरा ब्रेकडाउन दे देगा कि कौन सा इमेज कैसे परफॉर्म कर रहा है और कौन सा टाइटल हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब हम अपने सेकंड वाले इमेज को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि ये वाले इमेज ने कैसे परफॉर्म किया था। तो इसके हिसाब से हमें ये आउटपुट मिला था। अगर हम तीनों ग्राफिक को एक दूसरे से कंपेयर करें, जो पहली वाली इमेज थी उसमें अराउंड 2% का CTR मिला है, जो कि क्लिक थ्रू रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हम देखेंगे तो 22 लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक किया और हमारे वेबसाइट पे विजिट किया, उसमें से एक बंदे ने सेल जनरेट की है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला ऐड जो है विनर है। बाकी अगर दूसरे ऐड कॉपी की बात करें तो उनमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड वाला तो यूजुअली लिंक क्लिक्स ही नहीं आया, इसलिए उसने मेटा ने उस वाले इमेज पे पैसा ही स्पेंड करना बंद कर दिए। तीसरे ने थोड़े बहुत आउटपुट दिए, लेकिन एट दी एंड बिगिनिंग पे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि सेल नहीं आ रही है, हमारे पैसे इतने बर्न हो रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेटा जैसे जैसे लर्न करते आता है, उसके बाद एक बार वो लर्न हो जाता है पूरी तरीके से, उसके बाद वो आपका जो रिजल्ट है, कॉस्ट पर रिजल्ट, वो कम करते जाएगा। वो आपका पर लीड का कॉस्ट कम करते जाएगा। तो इसलिए जब भी हम इसमें से कोई विनर साइड ढूंढ लेते हैं, हम उसको सेग्रीगेट कर लेना चाहिए हमें, ताकि हम और ज़्यादा टेस्टिंग कर पाए, और ज़्यादा प्राइमरी और ज़्यादा हेडिंग हमें चेंजेस कर पाए, जिससे हमें पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक ऐड कॉपी जो विनर था उसने हमें $70 में ला के दिया, तो इस $70 को मैं दूसरे ऐड से और कम कैसे करूँ, मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ कि और अच्छा ग्राफिक बनाऊँ, कि और ज़्यादा वीडियो या और ज़्यादा टेक्स्ट, जिससे हमारा कॉस्ट कम होते जाए। तो चलो देखते हैं। इस पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक भी ऐड कॉपी करंटली प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे कि हम अपने कैंपेन मैनेजर में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि विनर्स वाला ऐड सेट जो हमने क्रिएट किया था उसमें एक भी करंटली कोई ऐड परफॉर्म नहीं हो रही है। अगर हम दूसरे कैंपेन को देखें जो कि DCD, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक ऐड कॉपी दिखेगी जो सबसे अच्छे से परफॉर्म कर रही है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करोगे और आपको दिखेगा फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स। अगर हम इस टाइटल को ध्यान से देखें तो ये टाइटल हमने क्रिएट ही नहीं किया था, तो ये कहाँ से आया है। तो मेटा भी अपने एंड से काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करता है, टेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है यूज़र को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट उसमें डालता है। तो अभी हमें पता चल गया कि कौन सा हमारा टेक्स्ट, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चले जाओगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे, या आप फिर बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते ही आपको वो वाला सेम आपको आईडी दिख जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप चले जाइए अपने ऐड मैनेजर विनर्स में जाके आप क्रिएट करें ऐड सेट्स को, और उसको एक विनर का हैशटैग या जो भी आपके हिसाब से नाम है आप वो दे दीजिए, जिसको आपको समझे कि ये विनर वाली ऐड थी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको चले जाना है ऐड सेटअप पे और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके एंटर पोस्ट आईडी को जैसे ही आप डालोगे आपको सेम पोस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, सेम प्राइमरी टेक्स्ट और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ। जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड थी उसे हमने सेग्रीगेट करके विनर्स में डाल दिया। इसके बाद हमें इसको भी 1-2 दिन देना पड़ेगा, जिससे मेटा को वापस समझ में आए कि हमने ये वही ऐड कॉपी क्रिएट की है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही थी, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा। अब हम सीखेंगे कि और कैसे इसको ब्रॉड करें, ताकि हमारी जो सेल्स आ रही थी, जो कॉस्ट आ रहा था, उसको हम रिड्यूस कर पाए। तो इसके लिए हम एक और एड सेट क्रिएट करेंगे, और उसके लिए भी हम मल्टीपल ग्राफिक जो हमने और क्रिएट किए उसको टेस्ट करेंगे, और ग्राफिक 3 यूज़ करेंगे, और वापस से प्राइमरी टेक्स्ट एक और एक अच्छा डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले की तरह दो नहीं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उससे बेस्ट क्या कर सकते हैं हमें उसमें देखना है। तो सबसे पहले चले जाइए DCT1 में
और उसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आप उसको DCT2 का नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे आप वो नाम दे दीजिए। फिर आपको चले जाना है एड सेट स्पेंडिंग लिमिट में। अब ये क्या करता है ऑप्शन, ये यूजुअली मेटा को बताता है कि अगर हमारे मल्टीपल एड सेट्स चल रहे हैं तो $20 अगर मेरा बजट है तो उसके हिसाब से प्लीज़ $10 इसको दीजिए, क्योंकि ये नया टेस्ट है तो इसको हम ज़्यादा प्रियोरिटी देना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसमें एक वैल्यू डाल देंगे। आप अपने बजट के हिसाब से आप अपना डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर 500 का कैंपेन क्रिएट किया था तो आप चाहोगे 200-250 रुपये इसमें जाए, ताकि मेटा इससे भी अच्छे रिजल्ट्स इस क्रिएटिव को टेस्ट करके परफॉर्म करे। फिर हम चले जाएंगे डायरेक्टली अपने ऐड कॉपी पे और वहाँ पे भी नाम चेंज कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे इमेजेस इसके रिलेटेड बना रखे हैं, हमने वो डाल दिया। अब हम प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारा एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो देखेंगे कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट परफॉर्म कर रहा था। तो हम चले जाएंगे प्रीव्यू पे, जहाँ पे हम पहले गए थे। प्रीव्यू पे जाके हमें पता चल जाएगा कि ये वाला टेक्स्ट परफॉर्म कर रहा था। अब इसके अकॉर्डिंगली हम वापस प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, जो भी प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप एक प्रॉम्प्ट चूज़ कर लीजिए और जो रिजल्ट है वो इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद इसको 5 से 7 दिन एटलीस्ट चलने दीजिए। जैसे जैसे आपको पता चलेगा फिर आपको कौन सा ग्राफिक बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको वापस विनर्स में जाके सेम प्रोसीजर से डाल सकते हो। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ते जाएगा आपके रिजल्ट्स और आउटपुट आपको दिखते जाएंगे, और जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे आपको, आप उस एड्स को कंटिन्यू कर सकते हो और कुछ टाइम में आपके ये सारे एड्स पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे।